कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। अमेरिकन गलती पर गलती किए जा रहे थे। कोई प्रेसिडेंट आए, वो गलती पर गलती किए जा रहे हैं। 1950 के बाद, यूएन के गठन के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका ने अपना प्रभुत्व बहाल करने की कोशिश की है, 400 वर्ष का इतिहास है अमेरिका का। और ये 1950 के बाद का जो इतिहास है अमेरिका का, अमेरिका को एक जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में इंग्लैंड अमेरिका से उधार मांगता था और अमेरिका उधार देता था। आज की स्थिति क्या है कि अमेरिका को लग रहा है कि हम अपने उरूज पर हैं, हम अपने सबसे बड़े पोजीशन पर पहुंच गए हैं, जहां हमारे सामने दुनिया का कोई भी देश बौना है, हम उसे जैसे चाहें वैसे नचा लेंगे। वही गलती कर रहा है जो स्पेनिश कर रहे थे, वही गलती कर रहा है जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, वही गलती कर रहा है जो यूएसएसआर के लोग कर रहे थे। आज ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे और ग्रीनलैंड को 1-1 लाख डॉलर देंगे, सारे लोगों को बोलेंगे हमारे साथ आ जाओ। डेनमार्क को बोलेंगे कि भैया तुम्हारा हो गया बहुत, आ जाओ। यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर पैसा लुटा रहे हैं, नाटो के ऊपर 65% पैसा दो, नहीं तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। ईरान को कह रहे हैं कि भाई तुम न्यूक्लियर वेपन कर रहे हो, इसलिए हम तुमको खत्म कर देंगे। इरादा क्या है? ईरान के तेल को कब्जे में लेना। जहां जहां भी ये जो वेस्ट की जो लड़ाई है, उस सबके पीछे रिसोर्स पर कब्जे की लड़ाई। ये बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। लेकिन आप इसका पैटर्न देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान ने अमेरिका के अंत की तारीख लिख दी है। आप ये मान के चलिए कि खमेनेई खुद को शहीद करके विजेता बनने जा रहा है, और ये दिन बहुत दूर नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? अमेरिका की हालत क्या है साहब? 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, 38 ट्रिलियन डॉलर का। प्रति व्यक्ति जो लोन है वो लगातार अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। क्राइसिस है वहां पे। ड्रग का जो सप्लाई है अमेरिका में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी भयंकर हो गई है, प्रजनन दर अमेरिका में कम हो गया है। पूरा सोसाइटी डीके कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में, जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ रिपब्लिकन है, एक तरफ डेमोक्रेट है, कॉन्जर्वेटिव है, लिबरल्स हैं, उसके बीच में मेगा कॉन्फ्लिक्ट है। जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है वो 0 पर चला गया है ऑलमोस्ट। डेमोक्रेसी का इंडेक्स का मतलब यह होता था कि लिबरल और डेमोक्रेट किसी खास मुद्दे पर, जो कि अमेरिका के हित के लिए होता था, वो दोनों ज्वाइंट हो जाते थे। और ये इंडेक्स 46-50% तक होता था। मतलब दोनों गुट 50% तक सहमत हो जाते थे अमेरिका की रक्षा के मुद्दे के ऊपर। आज वो इंडेक्स पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज रिपब्लिकन कहता है कि ये डेमोक्रेट ने हमें डुबा दिया, और डेमोक्रेट कहता है कि रिपब्लिकन अमेरिका को ध्वस्त करने जा रहा है। 0 लेवल पर आ गया है, कोई कॉन्सेंसस नहीं है। रिपब्लिकन के अंदर भी विरोध है, डेमोक्रेट के अंदर भी विरोध है। तो इस स्थिति में अमेरिका पहुंच गया है। और अमेरिका इसीलिए अभी जो नारा था इनका, मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके पीछे यही था कि इमोशनल अपील करके अमेरिकन को इकट्ठा किया जाए। ये जो सोसाइटल डीके हो रहा है, इसको रोका जाए किसी भी तरीके से। और उसमें हम ये कहें कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो लोगों को लगेगा कि हमको पुराना अमेरिका लौटाना है। कौन सा अमेरिका? जो अमेरिका इंग्लैंड का पूरी दुनिया पे साम्राज्य था, लेकिन जो अमेरिका इंग्लैंड को लोन दे रहा था, अमेरिका इंग्लैंड को आर्थिक मदद कर रहा था, वो अमेरिका लौटाना है। अब हालात ये है मित्रों, अमेरिका 850 बिलियन डॉलर अपने सैन्य गतिविधियों पर खर्चा कर रहा है। 80 देशों के पास 750 सैन्य बेस हैं। अब आपको लग रहा होगा पैटर्न, जो पैटर्न स्पेन ने अपनाया, जो पैटर्न ब्रिटिशर्स ने अपनाया, जो पैटर्न यूएसएसआर ने अपनाया, उसी पैटर्न पे अमेरिका चल रहा है। 750 बेस सैनिक अड्डे हैं 80 देशों में, और 850 बिलियन डॉलर अमेरिका खर्च कर रहा है सामरिक मुद्दों पर, सेनाओं पर। ये पूरी दुनिया के जो 80 देशों में जो उनके सैन्य बेस हैं, उस पर वो खर्चा कर रहा है। इस खर्च को कहां से कब तक सस्टेन कर पाएगा अमेरिका? कब तक? हालात ये हो गए हैं कि वो वहां कुछ भी नहीं हो रहा है।
सब कुछ बाहर से मंगाया जा रहा है। चाइनीज से मंगा लो, भारत से मंगा लो, दवाइयां भारत भेज रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चाइना से जा रहा है। तो वहां अब स्थिति यह हो गई है, गाड़ियां बाहर से जा रही हैं, वहां पर इंपोर्ट हो रही हैं, अपने यहां बनाने के लिए अब उनके पास कुछ है नहीं। इसीलिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे जो टेक जाइंट्स हैं वो हमारे यहां सब कुछ खोलें, हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग करें, हमारे यहां पूरा दफ्तर खोलें, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौन कंपनी वहां रहेगी? तुम्हारे यहां 1 का 3 देना पड़ेगा लेबर कॉस्ट, तो दूसरे देश में उनको 1 का 2 देना पड़ेगा। तो चाइना में कर लेगा, भारत में कर लेगा, फिनलैंड में कर लेगा, कहीं और किसी देश में कर लेगा, यूरोप में कहीं पर कर लेगा, तुम्हारे यहां क्यों करेगा? या तो अब अगर तुम लिवरेज देते हो, पूरी स्वतंत्रता देते हो, छूट देते हो, तो फिर तुम्हारे खजाने पर असर पड़ेगा। तो तुम्हें मिलना कुछ भी नहीं है, और ऊपर से तुम $850 बिलियन तुम खर्चा किए जा रहे हो लड़ाई में। तुम नाटो के लिए खड़े हो जा रहे हो, और इसीलिए अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि साहब हम तुम्हें बचाने के लिए अपना युद्ध क्यों छेड़ें? अब यही स्थिति यहां पर होगी। इजराइल के समर्थन के लिए इरादा तो अमेरिका का भी था, लेकिन इजराइल ने कन्विंस किया, और इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि आने वाले दिन में अमेरिका की स्थिति वियतनाम और अफगानिस्तान की होगी ईरान में। अमेरिका को भागना पड़ेगा, वियतनाम और ईरान की तरह उनको छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये दोनों जगह अमेरिका की हार हुई है। 20-20 साल तक इन्होंने युद्ध लड़ा और अंत में मिला उनको कुछ भी नहीं। अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, वियतनाम छोड़ के जाना पड़ा। आज रसिया अगर उत्तर कोरिया को मदद कर रहा था या अन्य देशों को मदद कर रहा था तो उनको भुगतना पड़ा। स्पेन ने अगर अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाई थी तो उनको भुगतना पड़ा। तो ये सारे एम्पायर खत्म हो गए। ये जो इंपीरियलिज्म का सबसे बड़े सिंबल थे ये लोग, सबके सब ध्वस्त हो गए। लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं है ये बात। डोनाल्ड ट्रंप ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि 500% टैरिफ लगा देंगे, हम पैसा ले लेंगे और हमारा खजाना बढ़ जाएगा। लेकिन हम काम कुछ